हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज चुके हैं 9:37 हो गए हैं अभी जस्ट। और आज मैं ऐसे क्यों पड़ी हुई हूँ, अभी देखो ऐसे पड़ी हुई हूँ। सुबह से मैं तो उठी नहीं हूँ। वॉशरूम गई थी एक बार, यहीं पर पड़े पड़े चाय पिया है 1 कप और 2 रोटियाँ खा ली। कुछ बनाने की हिम्मत है नहीं, कुछ काम करने की हिम्मत नहीं है। शुक्र है बच्चों की 4 दिन की छुट्टियाँ थी और मेरे बेटे की और बेटी की छुट्टियाँ हो चुकी है, जो हॉलीडे छुट्टी होती हैं वो। और मैं सोच रही थी अभी जाऊंगी दीदी के यहाँ पर, क्योंकि दीदी को करवाना था ऑपरेशन। मेरे से जो बड़ी बहन है वो ऑपरेशन करवा रही थी, तो बोल रही थी तू आजा। उसकी ननद वगैरह के बड़े बड़े बच्चे हैं, वो बड़ी हैं, उनकी सब बोली कि तू आजा। मतलब हम यहाँ पर 2 बहनें हैं, तो अभी दीदी की भी 26 तारीख से छुट्टियाँ हो जाएगी, मेरी जो बहन स्कूल जाती है उसकी। और जो बहन के बच्चे हैं वो 9th क्लास में हैं, वो अभी और जाएंगे 1 तारीख से, 2 से उनकी छुट्टियाँ हो जाएगी। तो मैंने जाने की बिल्कुल प्लानिंग बना रखी थी। सैटरडे को मुझे कल जाना था, यानी कि अब सैटरडे कल है तो कल जाना था। अचानक से आज जैसे ही मैं सुबह उठी, वैसे तो मेरे को 3 दिन से बैक पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मली तो मैं बहुत सारा काम कर लेती थी, आपने देखा होगा। मैं अभी पिछले 1 डेढ़ महीने से बिल्कुल ठीक थी। शादी में गई थी देवर की, मैं खूब डांस किया था। आने के बाद भी यहाँ पर डीप क्लीनिंग, घर की सारी आंधी वगैरह आई थी, सारा झाड़ू पोछा सब कुछ किया था और बिल्कुल ठीक थी। उस टाइम पर मेरे को कुछ नहीं हो रहा था। बट पिछले 3 दिन से मेरे को हल्का हल्का दर्द था, फिर भी मैं मतलब कर लेती थी। जैसे सुबह सुबह पेन होता था, फिर काम करती थी तो ठीक हो जाती थी। लेकिन कल परसों से बेल्ट लगाकर काम कर रही थी। कल भी फिर भी मैंने बेल्ट लगा के खाना बनाया, बर्तन साफ़ की, शाम को भी गाड़ी वगैरह सब कुछ साफ़ की थी, शीशे वगैरह साफ़ की थी, क्योंकि मेरे को तसल्ली नहीं मिलती है जब तक मैं अपने हाथों से डीप क्लीनिंग नहीं कर लेती हूँ। और आज जैसे ही मैं सुबह उठी, रात के 1:30 बजे के करीब मैं वॉशरूम गई थी, तो वॉशरूम से और अंदर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने किसी को नहीं बताया, फिर मैं सो गई आकर, दोबारा से अंदर आकर सो गई। पहले मैं इसी के पास सो रही थी, फिर अंदर आकर सो गई थी। जैसे ही सुबह दीदी को स्कूल जाना था, आज उसको जाना है, कल छुट्टी है उसकी, कल वोट है और फिर सैटरडे को पीटीएम है, उसके बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन आज उसको स्कूल जाना था, तो वो अपने कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी सुबह सुबह, और वो बच्चे को बोल रही थी कि मम्मी को बोल दो खाना बना लेगी। तो मैं भी खाना बनाने लगी। मैंने सोचा लेट हो रही है, चाय वगैरह मैं बच्चों को देती हूँ, दूध वगैरह, लेकिन आज दीदी ने बना दिया था। सोच रही थी उसको दर्द है, क्योंकि कल कल मैं घूमने भी गई, धीरे धीरे जाकर बेल्ट लगाकर घूम के आई, बर्तन वगैरह उसके। उस टाइम में मेरे को पेन हो रहा था, बट इतना नहीं हो रहा था। और जैसे मैं सुबह उठी ना, उठकर मैं किचन में गई कि सोचा थोड़ा सा घूम लूँगी, उसके बाद पानी वगैरह पीऊँगी। किचन में पहुँच तो गई, लेकिन वहीं बैठ गई और इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। चलने की हिम्मत क्या, मतलब स्लैब को पकड़ कर खड़ी हो रही हूँ तो उठा नहीं जा रहा। पहली बार हुआ है ऐसा मेरे साथ। मतलब इससे पहले मेरे बैक पेन पिछले 6 महीनों से बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने डॉक्टर के काफ़ी दिखाया था, फिर ठीक हो गई थी। उस टाइम पर एक दिन हुआ था, बट इतना नहीं हुआ था। आज ऐसा नहीं है। अभी मैं बेड पे ही पड़ी हुई हूँ, ना तो मेरे से उठकर वॉशरूम जाया जा रहा। फिर हस्बैंड आए, पकड़ कर लिटाया। मैंने हल्के हल्के भी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज हो ही नहीं पा रही, क्योंकि पैर ऊपर हो ही नहीं रहा। ना तो मेरे से बैठा जा रहा है, मेरी जो टेल बोन होती है ना उसमें पेन है, तो ना तो बिल्कुल करवट ली जा रही है। सीधे सो रही हूँ तो थोड़ा रिलीफ है, अदरवाइज ना तो करवटें ली जा रही हैं, ना बैठा जा रहा है। खड़े हो रही हूँ किसी का सहारा लेके, तो एक साइड बिल्कुल पेन हो रहा है, दूसरी साइड से मतलब एक साइड थोड़ा सा खड़ा हो पा रही, दूसरी साइड जैसे पैर को ऊपर करना पड़ रहा है। पता नहीं इतना दर्द, असहनीय दर्द हो रहा है, असहनीय। अभी नहाना भी है, नहाने की तो हिम्मत ही नहीं। और आज हस्बैंड, क्योंकि कल हस्बैंड की मतलब छुट्टी हो गई थी तो ड्यूटी पर नहीं गए थे, और आज वो ड्यूटी पर गए, आज उनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी, डॉक्टर के जाना था अभी। तो बहन के जाने की तो दूर की बात, अभी खुद का काम करना इतना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर के जाऊंगी, देखते हैं वो क्या बताते हैं। और गुड़गांव ही जाऊंगी, यहाँ पर मैं सेक वगैरह थेरेपी वगैरह नहीं करवाऊँ, क्योंकि मेरी थेरेपी से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो डॉक्टर जो कार्योपैक्टिक होते हैं ना, उनसे जाऊंगी। वो थोड़ा मेरे को हुआ था, उनसे रिलीफ मिला था, तो वहीं पर जाऊंगी 1-2 बार। अभी करवट भी नहीं ली जा रही और ना ही खड़ा हुआ जा रहा है। तो देखते हैं कितनी, थोड़े हल्का हल्का घूम लूँ, ये सोच रही थोड़ा हो जाए सही, बट खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, क्या करें। तो गाइस जो अभी टाइम हो गया है वो 7 बज चुके हैं, और ये बेल्ट यहीं पड़ी है, और मैं सुबह की ऐसे कैसे पड़ी हुई हूँ। नहाना तो कहाँ, खड़े होकर चला मतलब बैठा ही नहीं जा रहा मेरे से बिल्कुल भी। करवट लेती हूँ उसमें भी बहुत दर्द हो रहा है। खाना भी लेट कर खाया, चाय भी लेट कर पी है,
बच्चों ने खूब सहारा दे दिया। एक बार वॉशरूम गई थी, बहुत मुश्किल से बेल्ट लगाई थी, बेल्ट भी नहीं लग पा रही क्योंकि मेरे से अपना बैलेंस नहीं बन पा रहा। पता नहीं अचानक से इतना, कभी सोचा नहीं था इतना भी दर्द हो जाएगा। आज हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, अदरवाइज़ अभी मैं डॉक्टर के जाती। और जिस डॉक्टर के मैं पहले गई थी, कार्डियोपैथिक, जो हर्ष ग्रोवर डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर हैं, और अभी जाऊंगी उन्हीं के जाऊंगी। कल के लिए मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल वोटिंग है, बट वोट तो मैं भाई नहीं जा पाऊँगी, मेरे से तो खड़ा नहीं हो जाता। कोई गाड़ी में बैठा देगा गोद भर के, तो वहाँ पर बैठूँगी, फिर आएँगी। देखते डॉक्टर के कैसे चलना तो मेरे से है ही नहीं, तो लोग उठा के ले जाएँ वो अलग बात है। अभी बहुत दिक्कत, पैरों में इतना दर्द, हड्डी में इतना दर्द हो रहा है। जो टेलफोन होती है उसमें बैठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। तकिए बीच में लगा रखे पैर की, तब थोड़ी सी करवट लेकर पड़ी हुई है। 30 सेकंड की। तो बच्चों की छुट्टियां पड़ गई थी, बेटी काम करने में लगी हुई है, और अभी मेरी पहले चाय आई है क्योंकि मैं वैसे भी लेट उठी थी। और लेट उठी तो क्या थी, मतलब सुबह जैसे किचन में गई थी काम वगैरह करने के लिए। दीदी ऑफिस जा चुकी है, मतलब स्कूल जा चुकी है, उसका एक दिन स्कूल है, फिर छुट्टियाँ ही हैं उसकी भी। तो सुबह सुबह चाय पी रही हूँ, उसके बाद अभी फिर नहाऊंगी और आज डॉक्टर के जाऊंगी। आज सॉरी इलेक्शन है, कल मैं नहीं नहाई थी, ये नेक्स्ट डे है। तो कल नहाने की हिम्मत या खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। वॉशरूम तक भी मुझे 2 लोग पकड़ कर लेकर जा रहे थे। अपने सर पर खड़ा होना, उठना बैठना इतना मुश्किल हो गया था, मतलब एक हिम्मत पर मैं हिम्मत नहीं आ रही थी। मैं जितनी मेरे में होता है ना, मैं मतलब बिल्कुल भी नहीं होती। पूरे में अपना भाई बुरा दिन होता है तो निकालना पड़ता है, जैसे अच्छे दिन होते हैं वैसे। लेकिन इस बार मैं टाइट बेल्ट बांधने के बाद भी मतलब खड़ी नहीं हो पा रही थी। एक पैर ऐसे छोटा बड़ा हो जाता है ना, ऐसे डॉक्टर ने बाद में बताया था कि आपके पैर का साइज़ छोटा बड़ा हो रहा है, तो उनको एक ट्रिक होता है, उसके हिसाब से वो करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी, मेरी क्या हालत हो रही थी। ये नेक्स्ट डे की है। फर्स्ट डे तो मेरे से बिल्कुल ऐसे भी नहीं हुआ जा रहा था। ये नेक्स्ट डे है, बट डॉक्टर के अभी भी नहीं गई थी। एक साइड की, जैसे राइट हैंड साइड की कमर बिल्कुल भी मतलब नहीं हो रही थी, काम नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, ये कह सकते हैं। दीदी मना कर रही थी वीडियो मत बना क्या डालना, बट मैं ये दिखाना चाहती थी कि ऐसी हालत हो जाती है कई बार इंसान की, अचानक से आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो जाता है। तो कोई लाइफ का कुछ भी नहीं पता। और जिस डॉक्टर के मैं 4 महीने पहले इलाज करवाया था ना, मैंने उसी डॉक्टर के मैं गई थी क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा मतलब मुझे पसंद आया था वो डॉक्टर। मतलब कोई बिना दवाइयों के वो इलाज करता है, बहुत ज़्यादा दूर दूर की जनता वहाँ से आती है। तो मैंने उनसे कल ही कॉल पर अपॉइंटमेंट ले लिया था और उन्होंने इतनी पोलाइटली कहा, मैम प्लीज़ आप अपने पहले जो आए थे उसका पूरा जो कागज़ वगैरह वो भेज दो, उससे हम पता लगा लेंगे और आपको बता देंगे। मैं बोली सर नहीं, मेरे से बिल्कुल भी घूमा नहीं जा रहा, मैं खड़ी होने की भी हालत में नहीं हूँ, आप बताओगे उसके हिसाब से मैं नहीं कर सकती। मैं सीधे कल आऊँगी और आकर दिखा कर जाऊँगी। और आज इलेक्शन भी हैं, तो वोट वगैरह तो मैं मना कर रही थी, मैं नहीं डाल के आऊँगी, मैं ऐसी हालत में कहाँ वोट डाल के आऊँगी। तो पहले डॉक्टर के होके आएंगे, उसके बाद। तो दीदी बोली कल नहीं नहाई थी, चलो आज नहला देती हूँ। तो मैं वॉशरूम जाने के लिए खड़ी हुई थी और साथ साथ में दीदी ने पानी वगैरह भी रख दिया था और चेयर डाल दी थी, बोली मैं नहला दूँगी। तो देखते हैं अब क्या होता है, टला भी नहीं जा रहा मेरे से। तो गाइज मैं डॉक्टर के यहाँ से आ गई हूँ और वोट डाल कर आई हूँ। अपने सत पर चलकर वोट डाल के आई। चली तो मैं धीरे धीरे, क्योंकि पहली बार में इतना ठीक नहीं होता, बट पहले ही झटके में जैसे कार्यो किया उस डॉक्टर ने, मेरे को रिलीफ मिल गया। मैं अपने बल पर खड़ी हो गई और मेरे को विश्वास था पूरा वो डॉक्टर मुझे ठीक कर देंगे। आए तो बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी, तो अभी चाय और पोहे बनाए हैं, खा लेते हैं। सुबह 10 बजे गए थे और अभी 4 बज रहे हैं, तो बस पोहे वगैरह खा लेती हूँ क्योंकि सभी ने ही पोहे बनवाए थे। हस्बैंड दीदी मेरे साथ गई थी, मैं पूरी मतलब गाड़ी में लेट कर ही गई थी, बैठा नहीं जा रहा था। आई थी तब मैं बैठ कर आ गई थी। तो 3 दिन के लिए उन्होंने बताया है कि आना है 3 दिन। तो बस उन्होंने बिना दवाइयों ही एक्सरसाइज बताई है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, और उन्होंने कहा है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से एक पैर मतलब छोटा हो रहा है आपका, और मतलब बहुत ज़्यादा राइट हैंड साइड की जो ये हमारी नस बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, उसमें वो हो रहा है
इंजरी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो 3 दिन आना पड़ेगा आपको। तो मैं बोली बस 3 दिन तो मैं आ जाऊँगी, आप मुझे ठीक कर दो। तो एक दिन में मुझे 20% फ़र्क था। और आज एक्सरसाइज भी उन्होंने करवाई, उसकी मैं वीडियो बनवा के लेके आई हूँ, ताकि कोई गलत एक्सरसाइज मैं ना करूँ, देख देख कर लूँ। 1-2 दिन करूँगी तो आदत पड़ जाएगी। आज जो वो एक्सरसाइज करवा रहे थे तो मेरे से हो नहीं पा रहा था, बिल्कुल हल्के हल्के उन्होंने की है। तो कल जाएंगे तब कल पता चलेगा कैसी करूँगी, कैसे कर पाऊँगी। क्योंकि बट आज मेरे को ऐसा है कि मैं खुद वॉशरूम जाकर आई हूँ बिना बेल्ट लगा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप यू आपको वीडियो पसंद आई होगी।